बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज फिर सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन। और उसमें कौन सा विषय चल रहा है? श्री प्राणनाथ जी वाणी ई मंथन विशेष लेख सूची में आज कौन सा लेख चल रहा है? आइए चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या वंडर हो रहे हैं। ये हैंग हो गया है थोड़ा सा, तो ये वाले लेख पे हम चल रहे हैं। श्री जी और सुंदर साथ जी में कैसा संबंध था? स्वामी जी के साथ बहुत सुंदर ये पॉडकास्ट हुआ था, तो आइए उसको सुना भी था हम सुंदर साथ जी ने। अभी हम चलते हैं उसको पढ़ने के लिए, जो कि हम कल से पढ़ रहे थे। आइए चलते हैं जी। जो अपने मुख से बड़ाई करता है उसको मूर्ख कहा जाता है। बहुत सुंदर ये हमने कल सुना था। आइए सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं। जी दुष्यंत भैया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी, कहाँ से प्रारंभ है वो हाँ कर्सर जी, वहां पहुंचा देने जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, पढ़ा हुआ ज्ञान केवल मस्तिष्क में काम करता है। हाँ जी, यहाँ पे है। सॉरी। हाँ जी भैया। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं ईमंथन में कल की मंजिल से आगे। अब देखिए, पन्ना जी में लीला होती है अष्टप्रहर की। मुकुंदास जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये साक्षात अक्षरातीत हैं। अष्टप्रहर की सेवा में उनका नाम आ रहा है। फिर उनसे गलती क्या होती है कि जब विद्युत दमन आते हैं शास्त्रार्थ के लिए, अब मुकुंदास जी घबरा जाते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है संस्कृत का, मैं उससे कैसे टकराऊंगा। चुपचाप खिसक जाते हैं। समर्पण किसको कहते हैं? हमें रामायण की तरफ चलना पड़ेगा। लंका जाना है, सब चुप हैं, सब सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। अंगद कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवा था तब तो मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया करता था। अब मुझे संशय है कि मैं चला जाऊंगा तो कोई इस संशय हो जाएगा। सभी अपने बल से सोच रहे हैं। हनुमान जी किस में खोए हैं? अपने आराध्य के ध्यान में। उनको कोई लेना देना नहीं। जब सब मिलकर कहते हैं कि हनुमान जी चुप क्यों हो, तुम्हारा जन्म तो राम के कार्य के लिए हुआ है, गरज करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं अवश्य करूंगा। हनुमान जी में जो समर्पण है, वो समर्पण अंगद में नहीं है, जामवंत में नहीं है, सुग्रीव में नहीं है, किसी में नहीं है। आप देखिए, जिनसे घबराकर मुकुंदास जी किनारे हो जाते हैं कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगा या शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, वो क्या सोच रहे थे कि मुझे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। विद्युत दमन को परास्त किसने किया? छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियों ने किया। उस समय मुकुंदास जी को कम से कम यह करना चाहिए कि श्री जी के चरणों के पास रहना चाहिए था कि आपकी कृपा से मैं इस विद्वान का मुकाबला करूंगा। लेकिन वहां पर भी बुद्धि आ गई। श्री जी के साथ दिन रात सेवा कर रहे हैं, साक्षात अक्षरातीत मान रहे हैं। चंवर हिलाने में मुकुंदास जी का नाम है, कई सेवाओं में नाम है, लेकिन जहां परीक्षा की घड़ी में, मतलब वहां परीक्षा की घड़ी में किनारे हो जाते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ी भूल होती है
कि हमने पहचान को कितना खो दिया है। केवल तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा नहीं है। तन की सेवा तो पैसे पर कोई सेवक भी कर लेता है। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। इसलिए बीतक में लिखा है कि छत्रसाल जी जैसी सेवा आज तक इस ब्रह्मांड में ना किसी ने की है, ना कोई करेगा, क्योंकि छत्रसाल जी ने जो सेवा की, पहचान करके की। राखों में रसिक रमाए आप ग्रह, अनित जान न दीने। छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर, अनेक भांति सुख लीन। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि तन की सेवा तो एक सेवक से भी की करवाई जा सकती है, कुछ धन देकर, लेकिन जो पहचान के बाद सेवा होगी, वो दिल से पूर्ण समर्पण से, उसमें वो विशेष है, वो ही लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई सुंदर साथ जी अगर अपने भाव रखना चाहते हो, क्या समर्पण किस तरह का, पहचान किस तरह की, और हम भी तन की सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं, अपने सदगुरु को या अपने पूज्यवर को ये खिला दें, ये पिला दें, उनकी इच्छा ना भी हो तो भी खिला दें। तो मतलब उसमें पहचान और तन की सेवा में क्या, कितना डिफरेंस होना चाहिए, क्या है? जी, आप सुंदर साथ जी को ले सकती हैं दीदी। जी दीपिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ को। अ, सबसे पहले आप सब सुंदर साथ का थैंक यू। दीदी मैं इस प्रकरण से ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि राज्य हमारे कौन है और हम राज्य के कौन हैं। तो राज्य हमारे पति हैं और हम उनकी अंगना हैं। अगर हम ये समझ के सेवा करेंगे तो वो पूरा सेवा में काउंट होगा। अदरवाइज़ हमें सिर्फ़ सेवा करनी है कि हम जाके आश्रम में खाना खिला रहे हैं या धन की सेवा कर रहे हैं या हम किसी भी आश्रम में जाके मत्था टेक रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। मतलब हमें पहले अपना रिश्ता देखना है कि हम राज्य के कौन हैं, हमारे राज्य कौन हैं। और उसके बाद हमें पूर्ण समर्पण करना है कि हमारे पति हैं, तो जैसे हम अपने यहाँ शारीरिक पति के लिए हर चीज़ ध्यान रखते हैं कि नहीं ये उनका घर है, ये उनके बच्चे हैं, ये हम हमारी मदर इन लॉ हैं, ऐसे ही पहले हमें राज्य को अपना पूरा तन-मन से पूरा पति महसूस उनको मानना पड़ेगा। जैसे ही हम वो चीज़ फीलिंग लाएँगे तो अपने आप उनकी तरफ आगे बढ़ के सेवा करेंगे। बाकी अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। अभी नए नए सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए हों और इतने प्यारे भाव सेवा के लिए हों। बहुत जल्दी लाइन अप किया जा रहा है और आपका नाम भी उसमें है दीपिका जी। आपको बहुत जल्दी सेवा के लिए भी कांटेक्ट किया जाएगा। बहुत सुंदर भाव। दीदी और एक चीज़ बोलनी थी कि अभी मैं आश्रम जा रही हूँ, तो माइट बी बीच में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। नहीं नहीं, जब आप आ जाएं आप बताइएगा, ठीक है। प्रणाम ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें सेवा जो समर्पण भाव से बताई गई कि जब सेवा का सुनाया तो सबने अपने मुताबिक कहा। जी शायद अभी आ जाएगा नेट दीदी का। आपको पता है ये ना कुछ दिन पहले बात हुई, चर्चनी के कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो एक सुंदर साथ जी ने कहा, कल भी ना मैंने अपना एग्जाम्पल दे के बोल दिया था, सेवा तो कोई सुंदर साथ कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी पता है उन्होंने कहा कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दूसरे सुंदर साथ बोले, आप अपना बल देख रहे हो,
आप इस समय अपना बल देख रहे हो कि आप कितना कर सकते हो। यहाँ बड़ी सुंदर वही बात आई कि आप अपने बल से, जब मुकुंद दास जी का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि उनको लगा मुझे शास्त्रार्थ करना है, मुझे अपने बल से करना है, तो मुझ में इतना बल नहीं है शास्त्रार्थ करने का। अगर हनुमान जी जैसे पूरा बल राम जी का ले लिया होता कि मैं जाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैंने करना ही नहीं है, मेरे राम ने करना है, हनुमान जी ने यही तो लिया दावा। सुंदर साथ जी, हम भी किसी सेवा के लिए हमें पूछा जाता है, हमें क्या लगता है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि हम अपना बल देख रहे होते हैं, हम राज्य की तरफ नहीं देख रहे होते कि मेरे धनी में कितना बल है। एंड बिलीव मी सुंदर साथ जी, मैंने घटित होते हुए देखा ये। अभी अभी चर्चनी के ये जो नक्शे बन रहे हैं, मैंने घटित होते हुए देखा। कुछ भी नहीं आता था, बिगिनर, जीरो से इतने सुंदर नक्शे बनाने लग गए सुंदर साथ। एक बार 3 घंटे लगे उसी बात को बनाने में, जब कल वो बना तो 3 मिनट में बना सुंदर साथ जी, क्योंकि बल अब अपना कार्य नहीं कर रहा। जब उस पे सौंप दिया जाता है, अपने आप करोगे राजी, आसान बनाओ मुश्किल बनाओ, करना तो आपने ही है। 3 घंटे का 3 मिनट में चेंज कर देते हैं राजी करने में। हम लोग सोच रहे थे बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है ये, हमारे लिए डिफिकल्ट है ना, उसके लिए क्या डिफिकल्ट है सुंदर साथ जी, उनके लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं है। जी दुष्यंत भैया, आप कुछ कह रहे हैं? जी दीदी, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने इसकी व्याख्या की कि अगर पूर्ण समर्पण होगा तो फिर अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, अपने बल की तरफ। और सेवा वही होती है जिसमें प्रेम छिपा हो, जिसकी सेवा की जाती है कि उनको किस प्रकार सुख पहुंचे। अगर मेरे किसी कार्य से जो मैं सेवा में ले रहा हूं, उससे उनको सुख नहीं पहुंच रहा है, तो वो सेवा वहीं रोक देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक दिन मैं पिछली बार जब स्वामी जी के साथ बैठा था आश्रम में, सरसभा ज्ञानपीठ में, तो कि जो भी सुंदर साथ आ रहे थे घर से कुछ मिष्ठान बना के ला रहे थे, और ये मालूम है कि स्वामी जी को मधुमेह है, फिर भी सब चाह रहे थे कि हमारा भी खाएं, हमारा भी खाएं। तो उस सेवा में ये भाव आना चाहिए कि ये मेरे करने से तो इनको कष्ट ही होगा। तो उसमें ये छिपा होना चाहिए कि जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनको सुख पहुंचे, ना कि दुख। और जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो फिर इस तरह के हम वो कृत्य से बचेंगे। तो बल तो हमेशा राज्य का ही लेना है, देखना है। आपने बहुत सुंदर दीदी व्याख्या की है। और अभी अनीता दीदी ने भी हैंड रेज किया था, तो जी। जी प्रणाम जी। जी अनीता दीदी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने भैया। यदि पता है डायबिटीज है तो फिर मिठाइयाँ क्यों खिलानी है सुंदर साथ जी। उस सेवा से हमें पता है उनके शरीर को बाद में कष्ट होने वाला है, हमें सुख मिलने वाला है, क्योंकि मेरी बनाई हुई खा ली उन्होंने। तो सेवा से सुख भी मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत ही अच्छी चर्चा, जिसमें स्वामी जी ने 2 दृष्टांत देके बताया। एक तो रामायण का कि सबको विश्वास था नहीं, लेकिन हनुमान जी को पूर्ण विश्वास था। वो अपने को देख ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि रामचंद्र जी खुद कराएंगे। और यहाँ छत्रसाल जी, महाराजा छत्रसाल जी, जो कि सब कुछ उनके पास होते हुए उन्हें किसी चीज की कोई वो नहीं, जरूरत ही नहीं थी, और उन्होंने पूर्ण समर्पण किया हुआ था, तो वो तो हर चीज में श्री जी के साथ ही रहते थे। कभी उन्हें उनका विश्वास डोला ही नहीं। वो केन नदी पार कर जाते हैं उसी विश्वास पर। तो हमें इस जागनी ब्रह्मांड में अपनी वाणी पर कितना विश्वास लाना है। और सुंदर साथ जी को इससे सिखापन जो साथ साथ लेते चलना है कि हमारा विश्वास ना डोले, कि कोई परेशानी आए और हम कहीं और चल दें। अब इससे ये भी सीख लेनी है कि यहाँ पर क्या करना है। तो स्वामी जी की चर्चा से हमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिल रही है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास होएगा तो हर हाल में हम पार हो ही जाएंगे। हर समय को अपने को राज्य के ऊपर छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो होना है राज्य के उससे ही होना है, राज्य ही करेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
इतनी सेवाएं हो रही हैं जगह जगह, स्थान स्थान से। क्या ये हमारे में कोई बल है? ये राज्य का बल, जिसने उन पे छोड़ा है, जिसने समर्पण किया है सुंदर सा जी, ये उसका फल हमें मिल रहा है हर जगह से। बहुत सुंदर अनीता दीदी। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। और मुझे प्रणाम जी, लगता है प्रणाम जी। सुनीता दीदी का भी नेट आ गया उसके बाद। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। स्वामी जी ने सुंदर बताया कि वे तन की सेवा इतनी इम्पोर्टेंट, तन की सेवा भी इम्पोर्टेंट है, मगर जब पहचान के बाद पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो उसका कोई इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य वो है कि तन की सेवा तो धन से भी रिप्लेस करके कर की दी जाती है। जैसे छत्रसाल जी महाराज थे, उसके पास क्या कमी थी, मगर वो पूर्ण समर्पण हो गए थे। बाकी सब 5,000 सुंदर साथ थे, वहां भी मुकुंद दास जी थे, लालदास जी सब 300 सुंदर साथ और भी थे। मगर सब में से अलग वो हो गए कि वो पूर्ण तरह से समर्पित थे। वो लड़ाई के लिए बोलते थे तो 5,000 का सुंदर, वहां औरंगजेब का 50,000 का सैनिक थे तो भी लड़ने के लिए वो चले जाते थे, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि मेरे धनी मेरे साथ है तो मैं पीछे नहीं पड़ने वाला हूँ। तो पूर्ण, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उसको गुरु ने उसने बोला था कि शेरनी के दूध लेके आइए, तो चले गए थे। तो पूर्ण समर्पण करेंगे तो फिर अपने बल पे ऊपर नहीं देखना है। आपने बहुत अच्छी तरह बताया। जब कोई भी अपने को विश्वास हो गया कि ये बंदा या ये गुरु या सदगुरु ये मेरे मेरे बस मेरे सर्वस्व वही है, वही मेरे को बचाने वाले, खाने वाले, पीने वाले, खाने वाले, सब कुछ वही है मेरा, तो उसके ऊपर समर्पित हो गए तो फिर कभी भी कोई भी कार्य उसकी तरफ से होता है, सेवा का कार्य है, कोई भी कार्य, तो उसमें अपने को 1% भी डाउट नहीं लाना है कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अपना बल इसमें देखना ही नहीं है, उसका ही बल देख के, वो बल देख के ही जाना है, आंखें बंद करके। तो बहुत ही सुंदर ये आज स्वामी जी ने बताया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कितना सुंदर प्रवीण भाई जी ने बताया ना कि छत्रसाल जी के पास इतना पैसा था, खुद जाने की क्या जरूरत थी, वैसे ही टाइम की इतनी कमी हुआ करती थी, इतने दास थे, इतने नौकर, इतनी दासियां, उनको भेज देते सेवा करने के लिए, जाओ ये ले जाओ उनकी ये सेवा कर देना, जाओ वहां खाना भी पका देना, ये भी कर देना। नहीं, दास दासियों को नहीं भेजते, खुद जाते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें क्या करना है, ये देख के ये देखते जाइएगा। हर समय राज्य के बल पे विश्वास रखिए, चाहे लौकिक बाधाएं हो चाहे अलौकिक बाधाएं। अलौकिक कोई बाधा नहीं होती, धनी के दर्शन में चाहे कोई बाधा हो, चाहे लौकिक कोई बाधा हो, धनी के बल पे विश्वास रखिए। अपने हमारे में बल है ही नहीं, ये सीखने को मिला यहाँ से। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे भाव जो थे अनीता जी ने और प्रवीण भाई ने सबने बोल दिए हैं। बस यहाँ समर्पण की बात आती है कि हमें अपने हमारे धनी में कितना समर्पण है, धनी में कितना बल है, उसके बल से हमें अपना बल बढ़ाना है। तो यही समर्पण की बात है इसमें कि हमें अपने तन के हिसाब से समर्पण नहीं करना है, हृदय से समर्पण करना है। कि तन देख के, तन का तो क्या है, तन तो हम अभी इसमें चर्चा में आया कि पैसे से भी हम तन की सेवा करवा सकते हैं, लेकिन हमें समर्पण कितना है। अब देवचंद्र जी ने भी जो सेवा लीलबाई को नहीं दी, क्योंकि उनका समर्पण था अपने धनी के प्रति कि कोई त्रुटि ना रह जाए। नहीं तो वो लीलबाई से भी करवा सकते थे वो सेवा, लेकिन नहीं, जल भरना है तो मैं खुद भरूंगा, भोजन बनाना है तो मैं खुद तैयार करूंगा। तो यही है कि हमें समर्पण कितना करना है, हृदय से समर्पण करना है। क्योंकि सेना तो देखिए 5,000 की जमा श्री जी के साथ थी, लेकिन सबने तो समर्पण नहीं किया। इसी तरह अंगद भी उनके साथ चले थे, जामवंत भी उनके साथ चले थे, लेकिन समर्पण किसने किया? हनुमान जी ने समर्पण किया, पूर्ण समर्पण किया, क्योंकि वे उनके ही ध्यान में सब समय बैठे रहते थे। उन्होंने तन से कोई मतलब नहीं था। तो हमें तन को छोड़ के हमें हृदय से अपना समर्पण करना। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आज तक हैंड नहीं रेस करना, अपने अंदर से हैंड रेस कीजिएगा। आज तक माया की मुश्किल आई है, कौन कौन गया है बाहर धागे बंधवाने या चादर चढ़ाने को, सबको पता है, अपने दिल में सबको पता है। अगर गए हैं तो आज तक कहाँ कहाँ नहीं पहचान थी, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। आज के बाद
प्रण कर लीजिए सुंदर साथ जी, चाहे कुछ भी हो, मेरे धनी को छोड़ के उसमें बहुत बल है, उसका बल पहचान कर कभी किसी की ओर नहीं जाना सुंदर साथ जी। कोई कसौटी आई भी है तो वो मेरे लिए आई है, क्योंकि मेरे जीव को बल पकड़ना है, उसके लिए ये कसौटियां जरूरी हैं, इसलिए वो आई है। तो धागे बंधवाने से कसौटियां दूर कर ली तो जीव तो फिर वैसा का वैसा ही रह गया, और वो दूर होती भी नहीं है। धनी के दिल में आ गई है तो तभी दूर होगी जब मेरा जीव बल पकड़ जाएगा सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर से आएगी, फिर से आएगी, फिर से आएगी। अभी बल पकड़ना शुरू कर दीजिए, उसके बल पे विश्वास रखिए। आकांक्षु चौधरी आपने हैंड रेस किया था, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। हाँ जी बेटा। मैं बोल रहा हूँ दीदी जी, आपने जो भी बोला ना चादर चढ़ाने वाली बात और ये बोली है, तो मैं पहले इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गया था कि मैं पंडित जी के पास अंगूठियां पहनना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब से मैंने राज जी के चरण पकड़े हैं ना, उस दिन से तो मैंने बस मतलब अलग ही चरम सीमा का सुख जो है वो मिल रहा है, वो अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राज जी का सुख तो मतलब अलग ही सुख है, अलग ही आनंद है। मतलब संसार का तो मतलब मैं मतलब अभी दीदी 24 साल का हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी कहाँ फंस चुका था और ये क्या चीज मिल गई मुझे। तो मैं यही बताना चाह रहा था दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत प्रणाम। सुंदर। आप कहाँ से हैं बेटा? जी आप कहाँ से हैं बेटा? मैं दीदी सहारनपुर से हूँ, यूपी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। 24 साल के बच्चों को रियलाइज हो रहा है, कितनी सुंदर बात है। यंग जनरेशन हमारे ई मंथन में जुड़ रही है सुंदर साथ जी। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है कि वो मोड़ के ले आते हैं। वो उस चादर से हटा के 16 चादरें जो गिरती हैं, 4 चादरों के रूप में, 16 चादरों के रूप में, जो पुखराज पहाड़ में जो पानी जो जल बरसता है, उन चादरों की ओर पिया जी ले आते हैं। देखिए ये कितनी मेहर है सुंदर साथ जी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा दीदी मैं। हाँ जी बेटा। मेरी माता जी गुजर गई थी पिछले साल ना, तो उनका अंतिम यही शब्द ये थे, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। और मुझे मतलब दुख नहीं हुआ जब मैंने ये बोल सुने ना, वो बोल रही कि तुम खुश रहना, मैं तो अपने धाम जा रही हूँ। ये आखिरी शब्द थे उनके। अच्छा, धन्य हैं ऐसे माता पिता भी। और कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, इतनी छोटी उम्र में माता को खोया हो और कह रहे हैं कि मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके मुख से निकला था कि तुम खुश रहना, राज श्यामा जी निकल रहा था। माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, आपको इतने अच्छे संस्कार देने के लिए और पिया से मिलन के लिए चली गई वो तो राज श्यामा जी कहते कहते। और आप कभी ऐसा मत समझना, ये सारा सुंदर साथ आपका परिवार है। मैंने यहाँ भाई पाए हैं, मैंने बहनें, काका काकी, दादा दादी, चाचा चाची, कोई कमी नहीं रही यहाँ पे सुंदर साथ जी। ये पूरा परिवार आपका है, कभी भी खुद को ऐसे मत समझना। यहाँ पता नहीं कितनी माएँ मिलेंगी आपको। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। राम दीदी। बहुत सारा प्यार। थैंक यू दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी मन्नू बेटा, आप भी बोलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जैसे राज्य की बात रही ना, तो जैसे हम लोग धागे बांधते, मन्नत मांगते वगैरह वगैरह, तो अगर हम यहाँ की मन्नत मांग रहे, जैसे कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो हमें ना इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहती। और यहाँ तक जैसे अंबानी है या कोई भी है, हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत रिश्तेदार जोड़ लिए सब, लेकिन कोई काम नहीं आता पता दीदी। और एक टाइम के बाद मुझे भी, मेरी इतनी एज नहीं है, 21 है, लेकिन मुझे भी अपनी एज में ये रियलाइज हो गया कि मम्मी पापा से लेके मेरा तो कोई है ही नहीं। फिर मुझे दीपिका दीदी मिल गई, फिर मुझे कुछ लगा कि हाँ यार राजी तो है, मैं कहाँ फिर रही हूँ इधर उधर। फिर मेरे को वो रियलाइज हुआ। और आज तक मैंने मन्नत तो नहीं मांगी, लेकिन मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं कहीं माथा टेकूं या किसी से मैं कुछ मांगू, किसी देवी देवता के यहाँ पे मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई तो होगा, कोई तो होगा जो सिर्फ मेरा होगा। फिर जाके मुझे पता चला कि यार ये तो राज जी थे, जिनको मैं इतने टाइम से खोज रही हूँ। फिर वो मिल गए। प्रणाम जी दीदी।
बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, 21 ईयर्स ओल्ड। ऐसी मुझे तो शर्म आती है सुन के कि हम 21 साल में क्या कर रहे थे, और ये बच्चे देखिए, बहुत सुंदर बेटा। आप इंस्पिरेशन हमारे समाज के लिए, और हम सुंदर साथ के लिए। आप बच्चे आकांक्षु हो या फिर मन्नू हो, आप जैसे बच्चे सुंदर साथ जी हमें राह दिखाने वाले हैं आगे, कि अरे जिन्हें मैं खोज रही थी वो तो आप ही थे, वो तो राजी थे। बहुत सुंदर बातें। आइए सुंदर साथ जी, ये ई मंथन जाने क्या क्या अंदर मक्खन निकाल निकाल के लाएगा हमारे सुंदर साथ जी के लिए। आइए चलते हैं। जी जी दीदी, मैं एक एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ये जो पूज्य स्वामी जी ने बात कही है, समर्पण के बाद की सेवा, ये सेवा की परिष्कृत अवस्था है जो सबका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन यदि हम ये सोचें कि पूर्ण समर्पण के बाद सेवा करेंगे, तो सब ये कहेंगे कि हमें तो वो पूर्ण समर्पण तो आया नहीं उच्चतम स्तर का, तो इसका मतलब तो सेवा फिर कोई सुंदर साथ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा भाव व्यक्तिगत ये है कि अपने तन से, मन से, कर्म से, वचन से, धन से सेवा सुंदर साथ जी की इस भाव से, क्योंकि सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में राजी बैठे हैं, चाहे आश्रम में हो, कहीं भी हो, सेवा नहीं रोकनी चाहिए। भले ही हम में समर्पण नहीं आया, लेकिन एक दिन राजी मेहर करके उस अवस्था तक पहुंचा देंगे। समर्पण के बाद की सेवा का स्तर लक्ष्य तो है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि समर्पण के बाद सेवा करेंगे। ऐसे सोचेंगे तो फिर यहाँ सेवा भावी सुंदर साथ कहीं दिखने बंद हो जाएंगे। तो सेवा तो निरंतर सुंदर साथ जी की इस भाव से, क्योंकि जो सुंदर साथ जी की सेवा हो रही है वो जैसे राज जी की ही हो रही है, तो सेवा तो निरंतर रखनी है, लेकिन सेवा का वो स्तर जो समर्पण के बाद होता है, वो राज्य की कृपा से आएगा। जी ये मैं बिल्कुल कहना चाह रहा सही हूँ। भैया, आपने ये बहुत सुंदर कहा, क्योंकि सेवा से ही समर्पण आएगा। सेवा ही निर्मलता प्रदान करेगी हृदय को, और वो हमें समर्पण होने की तरफ तभी अग्रसर होंगे यदि हम सेवा करेंगे, वही मार्ग प्रशस्त करेगी। हाँ, सेवा में वो गहराई और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समर्पण का पुट उसको मिलता जाएगा। बहुत सुंदर भैया। हाँ जी। जी देखिए, छत्रसाल जी एक योद्धा हैं। योद्धा का व्यक्तित्व क्या होता है? मैं किसी ब्रह्मात्मा पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ब्रह्मात्माएं जिन जीवों पर बैठी हैं, उन जीवों के स्वभाव के अनुसार ही सेवा होगी। आत्मा तो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, परात्म वाहिदत में है, इसलिए किसी आत्मा को मैं दोषी नहीं बना रहा हूं। जो इंद्रावती की आत्मा है, वही रतनबाई की आत्मा है, वही साकुमार की आत्मा है, वही साकुंडल की आत्मा है, वही नवरंग बाई की आत्मा भी है, वही आसबाई की आत्मा भी है। सभी वाहिदत में है, किसी में कोई कमी नहीं, सभी एक राज्य के अंग है। लेकिन यहाँ जो स्वभाव है, चाहे बिहारी जी का स्वभाव हो, मीरा जी का स्वभाव हो, देवचंद्र जी का स्वभाव है, छत्रसाल जी का स्वभाव है, चिंतामणि जी का स्वभाव है, सबका अलग अलग है। यहाँ तक कि श्री जी की अंतर ध्यान लीला के बाद मुकुंद दास और छत्रसाल जी में भी अच्छी पटी नहीं, क्योंकि छत्रसाल जी ने उनका साहित्य, ऐसा सुना जाता है कि कोवा सही में फेंकवा दिया था। कोवा सही एक घाटी है। तभी मुकुंद दास जी रचना बनाते हैं कि जाऊं कहाँ महाराज शरण तजे, जाऊं कहाँ महाराज, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। तो जीव के स्तर पर, चूंकि जीव का अंतस्करण जिसमें बुद्धि विवेचना करती है, उसके अनुसार चित्त के संस्कार जागृत होते हैं, और चित्त और बुद्धि के संयोग से, अहम के संयोग से मन संकल्प विकल्प करता है और वो कार्य में परिणित होता है। दीदी, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात आई है जो स्वामी जी ने व्याख्या की है, कि जो हम सुंदर साथ जी अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो अपने जीव के अंतस्करण के और पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार कर रहे हैं। सब सुंदर साथ में जो सुरता है वो तो धाम की है, उसमें कोई कमी नहीं है।
तो क्या हमें अलग अलग सुंदर साथ जी के व्यवहार के अनुसार किसी को नापसंद, किसी से घृणा, किसी से कटाक्ष और किसी से प्रेम ना करना, क्या ऐसा करना चाहिए? जब सुरता सब में परमधाम की है, राज्य की सब अंगनाएं हैं और वो जो व्यवहार कर रहे हैं वो तो अपने जीव के अनुसार कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान यदि होगा तो फिर हम किसी भी सुंदर साथ जी के प्रति मन में कोई द्वेष भावना और क्रोध की भावना या उनके विरुद्ध जाने की भावना मन में नहीं लाएंगे। तो ये पूज्य स्वामी जी ने बहुत यहाँ पे स्पष्ट कर दिया और ये चेता दिया कि सब सुंदर साथ से हम प्रेम करें। क्यों? क्योंकि वो तो राज्य की अंगना है जी। जो महाराजा छत्रसाल जी हैं वो किस तरह से सेवा करते हैं? एक वीर, जैसा कि मैंने कहा, वीर अपने प्राणों को हथेली पर रख करके हमेशा चलता है, सिर पर कफन बांधकर ही चलता है। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अपने जीने मरने की परवाह नहीं करता है। छत्रसाल जी की सेवा ऐसी है कि श्री जी के बिना मैंने रहना नहीं है। अंतर ध्यान लीला होती है तो अपनी ही तलवार से अपना प्राणांत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह त्याग भावना मुकुंदास जी में नहीं है। मुकुंदास जी साहित्य लिख सकते हैं लेकिन वो सोचने लगते हैं कि इससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। अन्यथा विद्वत दमन के साथ शास्त्रार्थ में उनको खिसकना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जब काजी अब्दुल रसूल आता है तो जानते हैं कि उनका शास्त्रार्थ किससे होता है? लालदास जी से। सुंदर, बल्लभ, बद्री तीनों में से प्रमुख विद्वान बद्रीदास हैं। उनका शास्त्रार्थ किससे होता है? छत्रसाल जी से। श्री जी किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। छत्रसाल जी ने कहा है कि धामधनी, आपको इस कचरे में नहीं पड़ना है, आप तो सिंहासन पर मेरे युगल स्वरूप के रूप में बैठे रहिए। यह शास्त्रार्थ करना हमारा काम है, हम देखेंगे, लालदास जी देखेंगे, आप नहीं। इसलिए हथनी पर भी बैठा कर कहते हैं कि आप तो राजा बन करके बैठिए, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, हमारे राज हैं, तो आपको केवल बैठे रहना है। तलवार मैं चलाऊंगा और सारे राजाओं से, मुसलमान नवाबों से कर वसूल करके मैं सेवा करूंगा। यदि मुकुंदास जी उस समय समर्पण की भाषा सीख लिए होते, आंखों से देखते हैं कि साक्षात जब श्री जी चर्चा करते हैं वहां युगल स्वरूप दिखाई देते हैं, कृष्ण जी का स्वरूप दिखाई देता है, देवचंद्र जी दिखाई देते हैं, बसरी सूरत का स्वरूप दिखाई देता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है, मेरा क्या होगा? राम को वन जाना है, लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा। जहां राम है वहां लक्ष्मण है। धूप के साथ छाया, छाया की तरह लक्ष्मण सोचते हैं कि मेरे भ्राता श्री को कुछ कष्ट ना हो, मेरा क्या होगा, ये कभी नहीं सोचा। यह है समर्पण की भाषा। इसलिए कलश वाणी में एक चौपाई आती है, दर्दी दर्दा जानही, ज्ञानी जाने ज्ञान, ए रहा दो जुदी परी, मिले न काहू तान। चौपाई 31, आनंद प्रकरण 4। ज्ञान और बुद्धि दोनों में अंतर है। बुद्धि का फल है ज्ञान। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है और ज्ञान उस बुद्धि में प्रकाश लाता है कि तुम्हें क्या करना है। दोनों ओतप्रोत हैं। यदि बुद्धि में सात्विकता है तो बुद्धि की विवेचना अलग होगी। रजोगुण है तो उसकी विवेचना अलग होगी। तमोगुण होगा तो बुद्धि अलग होगी। कृष्ण जी की बुद्धि में और शकुनी की बुद्धि में बहुत अंतर है। कृष्ण जी की बुद्धि सतोगुणी है, त्रिगुणातीत अवस्था में है। उनको जो प्रकाश मिलता है उसके अनुसार बुद्धि विवेचना करती है। शकुनी रजोगुण तमोगुण से ग्रसित है, वो हमेशा पाप की बुद्धि से सोचता है। बुद्धि सबकी कार्य करती है लेकिन कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है। छत्रसाल जी की बुद्धि यही सोचती है कि मेरे राज्य को इस संसार से मैंने एक मानव तन में पाया है तो उस तन पर मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं। इसलिए जब चित्रकूट में भी रहते हैं
तो अपनी रानी को भेज देते हैं कि पता नहीं वहां चित्रकूट का राजा सेवा करेगा कि नहीं। श्री जी के स्वरूप में साक्षात अक्षरातीत को पाया है उन्होंने। अब देखिए, छत्रसाल जी को तो राजकाज संभालना है, और सब जितने सुंदर साथ जी हैं, किसी को राजकाल काज संभालना नहीं है। लालदास जी हैं, मुकुंदास जी हैं, भीमबाई हैं, किसी को राजसत्ता की चिंता नहीं है। छत्रसाल जी को भारत के एक बहुत बड़े भाग की सत्ता संभालनी है, युद्ध में भी जाना है, प्रजा का पालन करना है। और अष्टप्रहर की लीला में 6 प्रहर तक की लीला में छत्रसाल जी हाजिर हो जाते हैं। उनका मन नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। यह समर्पण की भाषा है। राजकाज में मन नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। जी जी दीदी, अब कुछ सुंदर साथ जी के भाव लेके फिर 6:40 फिर भजन का समय हो जाए। हाँ जी। जी, कल भैया बुद्धि की बात कर रहे थे कि इस पे हम सुंदर साथ जी जरूर सहूर करेंगे कि क्या बुद्धि को बिल्कुल ही कैंसिल कर देना है। तो जैसे सेवा बिना समर्पण के अभी नहीं आया पूर्ण समर्पण, क्या सेवा बंद कर देनी है? नहीं करनी सुंदर साथ जी, सेवा बंद नहीं करनी। सेवा से निर्मलता आएगी, सेवा ही समर्पण को बढ़ाएगी। तो फिर पहचान भी बढ़ती जाएगी, साथ साथ सब बढ़ता जाएगा, गहराई और आती जाएगी। स्वामी जी ने अभी क्या कहा? बुद्धि 2 प्रकार की है, फिलहाल 2 प्रकार की है ना। एक तो विवेक बुद्धि से अच्छे से चल दिए, ज्ञान आया तो विवेक बुद्धि आई, नहीं तो हम तो सोच भी नहीं पाते थे। जरा सी मुसीबत क्या आई हम तो चल पड़ते थे, चलो इधर करेंगे ठीक हो जाएगा, इधर करेंगे, क्योंकि जीव के धरातल पे ही सोचा करते थे। अब कम से कम आत्मा तक सोच तो आती है ना, कम से कम उस भाव में प्राप्त नहीं हुए पर आत्मा के आहार के बारे में सोचते तो है ना। तो क्या ये बुद्धि बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल ही, इससे काम ही ना लो। राज्य डायरेक्ट करते हैं। ये कितनी सुंदर बात दुष्यंत भैया उन्होंने बताई कि छत्रसाल जी शास्त्रार्थ करते हैं। छत्रसाल जी को इतना ज्ञान हो गया है कि वो शास्त्रार्थ करने लग गए। अभी अभी तो मिले हैं छत्रसाल जी। लालदास जी तो बहुत समय से साथ में, लालदास जी करते हैं, पर छत्रसाल जी का समर्पण दिखाता है ये कि मैंने नहीं करना, आप बैठो दामदनी, ऐसे वाले काम आप मत करो, हम करेंगे ये काम, क्योंकि उनको पता है मैंने नहीं करना, धनी नहीं करना है, पर आप हाथी पे बैठो, युद्ध हम करेंगे। उनको पता है बल उनका ही चलेगा, हाथ मेरे चलेंगे पर बल उनका चलेगा। गोपियों को भी पता था, हम गोपियों को, कि हाथ मेरे चल रहे हैं पर काम सारा मेरे धनी कर रहे हैं। आज भी सेवा में ऐसे ही होता है सुंदर साथ जी। जब बल पिया का पता चल जाए ना, आपको पता ही नहीं लगता 24 घंटों में से 60 घंटे की सेवा कैसे निकल आती है, क्योंकि बल अपना नहीं चलता, बल धनी का चल रहा होता है। सब हैरान हो रहे होते हैं कि इतनी सेवा कैसे, उनको पता ही नहीं घर के काम भी, ये भी वो भी, सारा कुछ तो धनी कर जाते हैं। एक बार समर्पित होकर देखिए, जादू की छड़ी हाथ में आ जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी में बहुत बल है। अभी भी मेरा जीव, हम सब का जीव पूरा ग्रहण नहीं कर पा रहा, क्योंकि पूरा ये कभी भी नहीं ले सकता। हाँ जी, आप सुंदर साथ जी। किरण दीदी, मैं आपके पास आती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें तो आज पूरा समर्पण का ही बताया है और सेवा का बताया है। वो हम सेवा करेंगे, लेकिन प्रथम सीढ़ी तो हमारी तन से ही होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब जाके फिर समर्पण आएगा। दुष्यंत भैया ने सही बोला कि हमें सेवा करनी नहीं छोड़नी चाहिए, सेवा हमें करते रहना चाहिए। सेवा करते करते ही समर्पण आएगा। लेकिन अगर हम यही सोच के सेवा नहीं करेंगे कि तो हमारे पास अभी समर्पण नहीं है, हम क्यों करें, हम छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये मुकुंदास जी के लिए बार बार स्वामी जी उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि हमें सीखना है, हमें मुकुंदास जी की कमियों को नहीं देखना है। वो तो बहुत बहुत, उन्होंने तो इतना कुछ किया है कि उनका नाम बीतक में आया है, और उन्होंने उनके नवरंग स्वामी जी की जो बाद में और सेवाएं हैं वो आएंगी। तो हमें मुकुंदास जी से यही सीखना है कि हमें समर्पण करना है तो हमें दिल दे के करना है, हमें उनकी कमियों को नहीं देखना है।
और बाकी रहे छत्रसाल जी, तो उनके जैसा तो सेवा किसी ने की नहीं आज तक। ये तो वाणी में भी लिखा है कि उनके जैसी सेवा आज तक ना किसी ने की है, ना कोई कर पाएगा। तो ये सब धनी के हुक्म से ही है। अगर धनी हुक्म करेंगे तो हमारा जीव भी बल करेगा। हमारे जीव को मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तभी हमारी आत्मा भी जागेगी। हमारा जीव मेहनत करेगा, फिर हमारे में समर्पण की भी राजी अपने आप डालेंगे। वो राजी तो पहले यही देखते हैं कि ये कितना जीव कर सकता है। बस हमें यही सीखना है। प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी सोनिया जी, आपकी आवाज। इसी प्रकार वाणी पढ़नी भी बंद नहीं करनी है सुंदर साथ जी। उसी से बुद्धि शुद्ध होती है, रोज 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 शुद्ध होती है बुद्धि। और आपने कितना सुंदर कहा दीदी, ये छत्रसाल जी कहते हैं आप बैठो हम लड़ते हैं, है ना। आप बैठो हम शास्त्रार्थ करते हैं। उनको पता है बल तो इन्हीं का चलेगा, शरीर हमारा चल रहा है, इधर दिख हमारा रहा है, कर वो हाथी पे बैठे हुए भी लड़ रहे हैं, अंदर से वही लड़ रहे हैं, है ना। अंदर से वही करवा रहे हैं, सारा बल वो प्रदान कर रहे हैं। उधर राज जी क्या करते हैं, उधर श्री जी क्या करते हैं, तूने इतना समर्पण किया मेरे ऊपर। लिख वो रहे हैं, नाम छत्ता लिख रहे हैं, लिखवो रहे हैं। तू बैठ, तू शास्त्रार्थ कर, तुम अपनी सेवा करो समर्पण करके। उधर से शोभा में कोई कमी नहीं आती सुंदर साजी। पूरा क्यामत नामा लिख के, नाम किसका लिख रहे हैं, छत्ता 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 छत्ता। वो राजी राजी कर रहे हैं तो वो भी छत्ता छत्ता कर रहे हैं सुंदर साजी। वो लालदास जी राजी राजी प्राणनाथ जी कर रहे हैं तो वो भी लालदास लालदास मेरे लाल यही कर रहे हैं सुंदर साजी। अरस परस है, ऐसा नहीं है कि हमें ही सारा कुछ करने को कह रहे हैं, वो पहले कर रहे हैं, बाद में हम कर रहे हैं सुंदर साजी। उनके हृदय में उपज रहा है तो हम कुछ कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। इससे आज हमने टेक क्या किया, इसमें से क्या लिया, इसमें से सब कुछ धनी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटा सा पल का करोड़वा हिस्सा पलक झपकते हैं ना, ये भी मेरे पिया ने प्लान की हुई है कि आज मुझे इस क्षण पे पलक झपकनी है, उसके बिना मैं पलक भी नहीं झपक पाऊंगी। तो मेरा ना तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई नजर लगा सकता है। हम कहते हैं जी नजर लग गई, इसका मतलब धनी की नजर अभी पड़ी नहीं है, हम ये सोचते हैं। उनकी नजर में हम हैं और कोई यहाँ दुनिया का जीव हमें नजर लगा जाएगा, ये कभी हो सकता है? हम पे कोई कुदृष्टि नहीं कर सकता सुंदर साजी। हमारे पिया की सुदृष्टि, शीतल दृष्टि हमारे ऊपर है, इसलिए कभी इस माया में नहीं घबराना है। और टेक अवे क्या है इसमें से, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे एवरीथिंग राज्य के बल से हो रहा है। कोई भी सेवा आपकी झोली में आई है, सोचिए मत राज्य करवाएंगे। अपने बल पे ध्यान मत दीजिए कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। एक बार ट्राई करके देखिएगा सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ जी प्यारे सेवा कर रहे हैं और ये क्यों शुरू कर दी, ये कहाँ हो पाएगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये हो ही नहीं पाएगा। आप आईटी के हो ही नहीं, आप कैसे करोगे ये सेवा? क्यों शुरू कर दी, किस बल पे शुरू कर दी है, ये किसके बल पे शुरू कर दी, कैसे पूरी होगी? 4-4 घंटे एक इतना सा बनाने में आपको लग रहे हैं, आपको लगता है ये पूरी हो जाएगी? वो सुंदर साथ कहते हैं कि ये पूरी होगी, मुझे नहीं आता, मुझे पता है, पर ये पूरी होगी क्योंकि मेरे धनी का बल है। किस बेस पे आपने शुरू कर दी है जब आपको आता नहीं है? मेरे धनी के बेस पे की है। और मैंने देखा 10 दिनों में धनी का बेस दिखने लग गया सुंदर साथ जी। 10 दिनों में धनी का बेस मैंने देखा आते हुए उनमें। तो ये बल होता है जब उस पे छोड़ दिया जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ जी दीपिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मैं आज सेवा की चर्चा हो रही है तो मैं बस अपने ये भाव रखना चाहूंगी कि परम धाम में तो हर चीज चाहने अनुसार ही हो जाती है। तो जागने के ब्रह्मांड में हमें मौका मिला है कि हम सारे सुंदर साथ की सेवा कर सकें। तो मैं तो सबको यही विनती करूंगी कि आप अपने मन से जितनी प्यार से जितने सुंदर साथ की सेवा कर सकते हैं करिए, बिकॉज ये मौका फिर नहीं मिलेगा।
बस दीदी, बस इतना ही बोलना था। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। जूम टारगेट है 24 आवर्स स्टार्ट करने का, उसमें से तकरीबन 10 घंटे भर चुके हैं अभी तक। केवल 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था ये, और अभी तक 10 आवर्स गॉट बुक्ड ऑलमोस्ट। सुंदर साथ जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। रात को तकरीबन 35 सुंदर साथ, परसों 25, कल 35, 10 सुंदर साथ बढ़ोतरी हुई। कल किसमें, चितवन में बैठे हुए थे सुंदर साथ जी, कल बीतक साहब में भी बैठे थे। 2 कार्यक्रम और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी ट्रेनिंग देनी होती है, कोई प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना होता है। कि नए हैं, म्यूट अनम्यूट नहीं करना आता, सबको फुल्ली ट्रेन किया जाएगा। कैसे को होस्ट देना है, कैसे ये करना है, ये प्रॉब्लम आई चैट कैसे डिसेबल करनी है, एवरीथिंग गाइड विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी। इसलिए 2 by 2 हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो पूरा सुंदर साथ 1 हफ्ते में सेट हो जाएंगी 2 मीटिंग्स, फिर हम 2 और इंट्रोड्यूस करेंगे। डाउन द लाइन 24 आवर्स सुंदर साथ जी ऑब्जेक्टिव है, और आप सुंदर साथ जी के साथ से वो पक्का जल्दी ही, मैंने तो 1 साल सोचा था, पर मुझे तो लगता है कि शायद 1 हफ्ता या 1 महीने में ही पूरा कर देंगे वो टारगेट। क्योंकि बल किसका चल रहा है, बल धनी जी का चल रहा है। सुंदर साथ का यहाँ चलता ही नहीं है, ना वहां चलता है ना यहाँ चलता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। किरण दीदी आप कुछ कह रहे थे, और फिर हम जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी। जी, बस वो आपके कहने से मुझे वो छत्रसाली की वो याद आ गई। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु गए, सब कुछ दियो बख्शीश। पहले हम समर्पण शुरू तो करें, फिर तो उन्होंने सब कुछ देना ही देना है। बस यही भाव मेरे मन में आया। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया आप ही जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब कहाँ समय है विवाद करने का, ये करने का, अपनी तरफ ध्यान देते हैं हम सब। सुंदर सा 24 घंटे अष्ट प्रहर 64 घड़ी, अब केवल और केवल ब्रह्मवाणी ब्रह्मवाणी ब्रह्मवाणी, चर्चा चितवन चर्चनी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।